हाँ जी, चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सो पिछली क्लास के अंदर हमने ओएमएसएम का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अपन इसमें टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपन जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग। एग्जाम में कंटिन्यूअसली आ रहा है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन आ रहा कंटिन्यूअसली है, 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कंटिन्यू आने का अभी इसका रिकॉर्ड है 3-4 अटेम्प्ट से। तो डिमांड फॉरकास्टिंग की अपन बात करने वाले हैं। डिमांड फॉरकास्टिंग आखिर है क्या, वो इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था, किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर के अंदर क्या डिमांड रहेगी सर, ये डिमांड फॉरकास्टिंग में निकाला जाता है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फ्यूचर के अंदर क्या डिमांड रहेगी, इसका पता करने के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग की जाती है। ये क्यों करनी है भाई? इससे हमको पहले से ये पता चल जाएगा कि हमें भाई कितना प्रोडक्शन करके रखना है, ताकि जो भी मार्केट के अंदर डिमांड आएगी उतना हमारी कंपनी सप्लाई कर पाए। कल को डिमांड ज्यादा आ जाए और हमारे पास में उतनी सप्लाई ना हो तो हमारा सेल्स लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए पहले से ही एक बार हमारे प्रोडक्ट की डिमांड का अंदाजा लगा लिया जाता है। इसे ही अपन डिमांड फॉरकास्टिंग बोलते हैं। अब डिमांड फॉरकास्टिंग लेकिन तभी हो सकती है जब हमारे पास में पास्ट ईयर का कुछ डेटा हो। तो पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर उसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। तो डिमांड फॉरकास्टिंग का सबसे पहले यूज क्या हो गया, आखिर ये होती क्या है, तो इसके बारे में लिख देते हैं। डिमांड फॉरकास्टिंग इज ए टेक्निक टू फॉरकास्ट इसके बारे में, अबाउट फ्यूचर डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट on the basis of some past data so that production activities can be planned in a better way, ताकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एक बेटर वे में प्लान किया जा सके। इसीलिए डिमांड फॉरकास्टिंग की जाती है। अब क्योंकि अपन पहले प्रैक्टिकल पार्ट्स की बात करने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। इसमें कुछ थ्योरी भी है जिसकी अपन सेपरेटली, जब सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे तो अपन सबकी थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी को स्पेशल फोकस से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरी भी और ज्यादा आने लगी है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए बात क्या होती है कि हमें प्रोडक्ट की कुछ पास डिमांड दे दी जाती है कि भाई 2011 में इतनी थी, 12, 13, 14 में इतनी थी। और अब बोला जाता है फ्यूचर के लिए फॉरकास्ट करो। तो कैसे करे, क्या करे, पता ही नहीं चलता। तो फॉरकास्ट करने के लिए हमको एक इक्वेशन का यूज करना होता है। उस इक्वेशन का यूज करके हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे सामने सवाल आ गया है, हाउ टू डू फॉरकास्टिंग। आखिर फॉरकास्टिंग करते कैसे हैं? तो यहाँ पर दो तरीके हैं, दो मेथड्स बोल सकता हूं मैं इनको, जो काम में आने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, व्हेन पास्ट ईयर डेटा ऑफ डिमांड
इज अवेलेबल। पास्ट ईयर की ईयर वाइज टाइम वाइज डेटा है वो अवेलेबल है। इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे जब डेटा को टाइम वाइज दिया हो। तो क्या करें हम? तो पहली चीज तो है एक फॉरकास्टिंग इक्वेशन होती है हमारी। ये इक्वेशन दोनों मेथड में काम आएगी। और ये थोड़ा स्टैटिक्स टाइप का टॉपिक है। और ओएमएसएम का एक हर टॉपिक अपने आप में अलग है। पिछले का अगले से कोई लेना देना नहीं है। टैक्स में जैसे हर एक का लेना देना है ना, वैसे यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा है। अगला चैप्टर अपने आप में बिल्कुल अलग होगा, उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा पिछले वाले से। फॉरकास्टिंग इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अभी ये a छोटे लिख देते हैं अपन, क्योंकि छोटा ही यूज किया जाता है जनरली। ये इक्वेशन है हमारी। यहां पर y का मतलब क्या है भाई? y का मतलब है डिमांड या सेल्स जो कि हमको निकालनी है। a एक ट्रेंड वैल्यू है जो कि अपने को निकालनी पड़ेगी। इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम थिंग विद द बी। बी एक ट्रेंड वैल्यू है जिसे हमें ए और बी निकालना ही हमारा मेन टारगेट होगा। और एक्स कैसे निकलेगा? ईच ईयर, हमको ईयर दिए होंगे 2015, 16, 17, 18 ऐसे ईयर्स है। इसमें से लेस करना है एक्स बार ऑफ ईयर्स। ये कैसे होगा अभी देखेंगे इसको। एक्स बार कैसे निकालते हैं? एक्स बार का मतलब होता है एवरेज। मीन बोल दूं मैं इसको? कैसे निकालेंगे? आपको बहुत सारे ईयर्स दिए होंगे, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे ईयर्स दे दिए। तो हमको क्या करना है, उन ईयर्स को ऐड करना है। ईयर वन जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, ईयर टू प्लस ईयर थ्री प्लस ईयर फोर प्लस ईयर फाइव, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर्स दे रखे होंगे। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, तो उनका एवरेज निकल जाएगा। यहां मैंने लिख दिया ईयर एन, मतलब जितने भी नंबर्स दे रखे हो, 2, 5, 7, 8, 10, वहां तक आप इसको ऐड कर दो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। ये वैल्यूज अगर अपन निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो इसमें ये नहीं पता ए निकलेगा कैसे, तो अब अपन देखते हैं ए और बी कैसे निकलेंगे सर। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तभी तो ये इक्वेशन पूरी होगी। ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है बस जाके। एक्स की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, फिर वाई निकल जाएगा अपना। कैसे होगा अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबको अप्लाई करेंगे। अब सवाल आया कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। ए की वैल्यू निकलेगी सिग्मा वाई अपॉन एन करके, और बी की वैल्यू निकलेगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर करके। एक्स कहाँ से आएगा? ये जो निकाल रहे हैं अपन, ये ईच ईयर माइनस एक्स बार ऑफ ईयर्स करके आएगा। सिग्मा वाई क्या है यहाँ पर? ये जो वाई है ना, ये पास्ट ईयर की डिमांड है, जो अपने को डेटा दे रखा है 2015, 16, 17, 18 की डिमांड दे रखी है। तो यहां पर वाई क्या है? हियर वाई इज द पास्ट ईयर
डिमांड, ये पिछले सालों की डिमांड है, वाई। एक्स हम निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे देखो एक्स और वाई से, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, जो अपन ने एक्स बार निकालते टाइम भी यूज करे। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रैक्टिकली, और उस पर ये चीजें अप्लाई करके देखेंगे कि आखिर कैसे हम फ्यूचर में आने वाली डिमांड को इन डेटा का यूज करके निकाल सकते हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ओएमएसएम वाली बुक है आपके पास में, ये देना। जिसने नहीं ली हो भाई ले लेना, ये वाली बुक है ना, इसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी, अपनी बुक में तो वो है ओनली, और इसका स्टॉक कभी भी खत्म हो सकता है, फिर आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं अपनी बुक से ले रहा हूँ और अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, छोटा सा ये एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उससे सीखते हैं कि कैसे फॉरकास्टिंग होगी, कैसे फॉरकास्टिंग करनी है। इसमें काफी सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं मैंने। ये सबका हो गया? हाँ जी, ऑनलाइन बताइए यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो। चलिए अब अपन एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। हमें पिछले कुछ ईयर्स का डेटा दे रखा है। जब भी ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो, मतलब ये सेल्स के साथ में जो भी वैल्यूज यहाँ आएगी ना, उनके साथ 3 जीरो है, मतलब वो थाउजेंड्स में है जो भी चीज दे रखी है। तो ईयर्स यहाँ पर दे रखे हैं 2001 से लेकर 7 तक। सेल्स जो है वो है 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 92। और हमें डिमांड निकालनी है नेक्स्ट 3 इयर्स की। देखिए जब भी ये डिमांड फॉरकास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखो कि अपने को चाहिए क्या क्या, चाहिए क्या क्या के लिए अगर अब मैं पीछे क्वेश्चन में जाऊं, मुझे सबसे पहले ए और बी निकालने हैं, ये निकलेंगे तभी काम बनेगा। सिग्मा वाई चाहिए, एन भी चाहिए, एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई कब निकलेगा? जब एक्स भी होगा। वाई तो दे रखा है, जो क्वेश्चन में अभी दे रखा है वो क्या है? वाई। सर फिर हम ये निकाल क्या रहे हैं? ये फ्यूचर का वाई है। एक तो वाई दे रखा है जो पास्ट ईयर की डिमांड है, और एक वाई ये जो निकालना है ये क्या है? फ्यूचर की डिमांड जो निकालनी है वो है।
और एक एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वैल्यूज क्या क्या निकालनी पड़ेगी अपने को। वैल्यूज नीड्स टू बी डिटरमाइंड। एक तो हमको निकालना है सिग्मा वाई, सेकंड हमको एक्स भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ईयर्स है, इनको एक्स नहीं, ये सेल्स को सेल्स दे रखी ईयर्स, ये तो वाई है, इससे सिग्मा वाई निकल जाएगा, बट ये ईयर्स है, ये एक्स नहीं है। एक्स निकालेंगे कैसे सर? यहां लिखा है ना, हर एक ईयर में से उन्हीं ईयर्स का क्या लेस करना है? एक्स बार। इसके अलावा एक्स स्क्वायर भी चाहिए और सिग्मा एक्स वाई, ये सब चीजें चाहिए अपने को। अब ये सब चीजें कैसे निकालें, इसके लिए अपन बनाते हैं टेबल, और टेबल से पहले क्या निकाल लेते हैं, एक बार एक्स बार निकाल लेते हैं क्योंकि वो काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ द एक्स बार ऑफ ईयर्स। एक्स बार के लिए एवरेज करना है। अभी ये ईयर्स कौन कौन से देखो, 2001 प्लस 2002, 2003, इस इन ईयर्स की सेल का मत निकाल देना, एवरेज ईयर्स का ही निकालना है। 2004, 5, 6 और 7। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 7। एवरेज कर दो इसका। 2004 आ रहा है, 2004। आप ऐसे नंबर्स दे रखे हो तो मिड वाला ईयर ही होता है, मिड वाला ईयर देख लो। तो 2004 अपना एक्स बार बन चुका है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ चुकी है। अब अपन एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ ईयर्स लिखेंगे, यहाँ सेल्स जो ये क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं। फिर हमको चाहिए होगा एक्स, तो एक्स यहाँ निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई निकल जाएगा। ये वाई सेल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे निकलेगा एक्स। कैसे निकलेगा? हर एक ईयर में से माइनस करना होगा एक्स बार को, फिर यहाँ पर हम निकाल देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई। चलिए, ईयर्स है हमारे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2001 से। अब इन्हीं ईयर्स की हम सेल्स या डिमांड क्या रही वो लिख देंगे। 80, 90, 92, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हर एक ईयर में से एक्स बार लेस करेंगे। एक्स बार अपना कितना आ गया है? 2004। तो हर एक ईयर में से 2004 लेस करना है। तो 2001 में से 4 लेस करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर ये -2 आ रहा है, -1, 0। अब ये प्लस का 1 आ गया, ये अपना एक्स निकल गया है।
अब इसी का क्या करना है, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, और मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर 4 0, फिर 1 4 और 9। एक्स वाई निकाल देते हैं। वाई ये रहा और एक्स ये रहा। 80 इंटू -3, दोनों माइनस के थे तो अपना तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस एक प्लस का, इसलिए वो माइनस में ही रहेगा। फिर ये 0 आ जाएगा, 94 आ गया, 270। हाँ जी, अब इन ईयर को छोड़ के बाकी सबका अपने को टोटल करना है। ये एक्स का भी जरूरी नहीं है वैसे तो। वाई का टोटल कर ले, कितना आ रहा है, 630 अपना वाई का टोटल आ गया। इसका तो 0 आ रहा होगा। ये कितना आ रहा है, एंड एक्स वाई, तो ये सारे प्लस वालों को लेके इनको माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये प्लस का 56 बचेगा एंड में। ये सारी वैल्यूज अपनी निकल चुकी है। अब इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। अब अपने को देखो क्या चाहिए, अपनी मेन इक्वेशन ध्यान से, अब सबका ध्यान इधर एक बार आप नोट करना छोड़ दे। हमारी मेन इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, क्या मेरे पास में a आ गया है क्या अभी? ना a आया ना b आया, अभी कुछ भी नहीं आया। तो पहले वो निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a कैसे निकलेगा, सिग्मा y अपॉन n करके। तो अभी ध्यान से देखिए कि सिग्मा y कितना है, 630। n मतलब नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 7। कितना आ जाएगा? अब उसके बाद में b निकालना है मुझे। वो कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई का टोटल देखो कितना है, एक्स स्क्वायर का 28, 2 आ गया। तो अपने को a और b की वैल्यू मिल गई। अब देखो इसी इक्वेशन को वापस से लिख देता हूं। y इक्वल्स टू a की जगह a की वैल्यू लिख दूं, 90 प्लस b 2x। इसको मैं बोलूंगा ट्रेंड लाइन या ट्रेंड इक्वेशन। इससे पूरा ओवरऑल मिला क्या, ये जो 90 और 2 है ना, ये पिछले सालों के ट्रेंड से निकल के आए हैं। ये 90 और 2 अपने आप में ट्रेंड है पिछले सालों की डिमांड का। अब ध्यान से समझिए, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सर अगले 3 साल की डिमांड, यही मेन चीज है। अब ये कैसे निकाले, इसको मैं यूं कह सकता हूं, एक तो हमें वाई पूछा गया है 7 तक तो दे रखा है 2008 का, और एक वाई पूछा गया है हमें 2009 का, और एक वाई पूछा गया है 2010 का। ध्यान से समझिएगा इसको, इसी इक्वेशन से सब कुछ निकलेगा। y इक्वल्स टू देखो 90, a की वैल्यू तो जो है ट्रेंड की वो आ गई, प्लस 2 आ गया b की वैल्यू। x देखिए ध्यान से, इस 2008 को में से x बार को लेस करना है। मतलब अगर हम 2008 का वही सेम तरीके से x बार निकाले तो क्या आए, मतलब ये x कैसे निकलेगा, देखो यहां पर जो भी x आएगा ईयर माइनस वही x बार, लेकिन x बार वही लेना है जो ऊपर आया था। तो ईयर अभी क्या है 2008, और x बार कितना है 2004। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब पहले ये सॉल्व होगा, कई लोग इन दोनों को टोटल करके ये करते हैं, मल्टीप्लाई वाले सॉल्व होंगे ना, ये ब्रैकेट में है तो 8 और 90, 98। अब इसको ध्यान से समझिए, 98 क्या, 98,000 है, क्योंकि जो सेल्स दे रखी थी वो किस में थी, 1000 में थी। हम कई बार ये 98 लिख के छोड़ देते हैं, या तो 1000 लिखो या 3 जीरो लगाओ इसके साथ। तो मैं चलो मान लीजिए यहाँ पर 3 जीरो लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी लगे हुए थे ऊपर, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूनिट्स। नेक्स्ट वाले की निकालते हैं, चलिए फटाफट से बताइए कैसे निकलेगा। 90 लिखा प्लस 2 लिखा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का। 100 आ रहा है और 3 जीरो लगा दिए क्योंकि क्वेश्चन में दिए गए हैं। इसके बाद में ये 90, ये प्लस 2 और यहाँ पर 6 लगा दिया, कितना आ रहा है 10
और ये 3 जीरो लगा दिए, यूनिट्स आ गई। ये पूछा गया है हमसे, ये तीनों साल की आने वाले सालों की डिमांड निकल गई। क्लियर है सभी को ये? चलिए नोट कर लीजिए इतने को। किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ए और बी से क्या मिला सर? ए और बी से मिला ट्रेंड, कि ये पास्ट ईयर का जो भी डेटा है ना, ये ए और बी में समा गया। ए और बी अपने आप में ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड बता रहे हैं पिछले साल की, ये जो आपकी डिमांड रही है उसका, कम ज्यादा जैसे भी हुई। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी लोग फटाफट से बताइएगा। अब एक क्वेश्चन आपको करना है। हाँ जी, हो गया सभी का? चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको करना है। चलिए यहीं से कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, इसमें नेक्स्ट 5 इयर्स की डिमांड पूछी गई है।
हाँ जी, सिग्मा वाई क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई, और एक्स बार क्या आया था? हम्म, इसमें पॉइंट में आएगा। राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? आधे साल को क्या राउंड ऑफ कैसे करोगे? राउंड ऑफ किधर करोगे फिर? कम में ज्यादा में? तो ये अपनी डिटेल्स आ रही है। अब बुक के अंदर इसका एक और अल्टरनेट सॉल्यूशन किया जाता है क्या? 2018 पॉइंट से आपने एक्स निकाले होंगे, सब पॉइंट में आए, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है बुक में। अपन फालतू में क्यों करें, ताकि वो पॉइंट में ना आए। तो ऐसा अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जैसे पिछला है वैसा ये करना है। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा वाई अपॉन एन 720, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने? तो ए आ जाएगा 120, बी सिग्मा एक्स वाई 140, एक्स स्क्वायर 17.5। बस ए और बी मिलते ही तो अब सब आसान है। अब आप क्या करेंगे, वाई जैसे निकालना है अपने को, नेक्स्ट 5 इयर्स पूछा है तो वाई 2022 का, तो ए की जगह तो वैल्यू लिख दूंगा मैं 120 प्लस बी 8x बन गया। अब 120 प्लस 8 और x की वैल्यू क्या निकलेगी? x बार कितना आया है? 2018.5। तो 2022 में से 2018.5 लेस करेंगे, कितना आएगा? 148 लैक्स आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर लैक्स है। अब इसी तरीके से आगे के निकल जाएंगे आपके। हाँ जी, 23 का क्या आया? 2023 का वाई 24, 25, 170, 2026, ये हो गया बस। हाँ जी, किस किस का आ गया ये आंसर? चलिए, कुछ लोगों का आया अभी तक, जिनका नहीं आया फटाफट से करो। नहीं आ रहा है तो बताओ कहाँ नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज नहीं है, पॉइंट में आएगा बस। एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह करना है आपको, अपने किसी दिमाग का यूज नहीं करना भाई, क्या ऐसे कर ले वैसे कर ले, कुछ नहीं करना। जैसा पिछला था वैसा ही ये है, सिर्फ अमाउंट पॉइंट में आ रहा है तो उससे क्या है, कोई फर्क नहीं है। सिग्मा वाई तो डायरेक्टली यहां से टोटल करके आ ही जाता है। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक ईयर में से 2018.5 को लेस करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएगी? 2.5, 3.5 माइनस की, फिर यहाँ पे 0.5 आ रही है। अब यहाँ पर आएगा 2.5, 1.5, 0.5 माइनस, फिर यहाँ से प्लस में आ जाएगा 0.5 प्लस का, 1.5 प्लस का, 2.5 प्लस का। फिर इनके स्क्वायर करने हैं, तो वो कैलकुलेटर से ही करना है आपको, कैलकुलेटर से ही होगा। 2.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 6.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0.5 का 0.25। ये इसके स्क्वायर्स हो गए। फिर सबका टोटल करने के बाद एक्स का तो जीरो ही आएगा, एक्स स्क्वायर का 17.5 आ जाएगा। एक्स वाई तो सिंपल सा, एक्स निकल चुका है तो वो भी निकल जाएगा। क्लियर है सभी को ये? चलिए, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और एक दूसरे तरीके वाला क्वेश्चन करेंगे इसी के अंदर। और दो ही टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। फिर अपन पास्ट एग्जाम के और भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।